नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। लेकिन आज हम देखेंगे दिसंबर 2023 नेट के सभी प्रमुख विषयों का कट ऑफ कितना रहा, नेट और जेआरएफ दोनों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। आइए देखते हैं मतलब कि जनरल का कितना रहा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबका देखेंगे। इधर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है, यानी कि यह नेट का है, और इधर लिखा है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यह इधर जेआरएफ का है। पहले नेट फिर जेआरएफ। और ये जो इधर दिया है यह कैंडिडेट दिया है कि टोटल कैंडिडेट कितने नेट हुए और कितने जेआरएफ हुए। तो हम बस नंबर बताते हुए चलेंगे, आप कैंडिडेट देखते हुए मतलब आप पूरा देख लीजिएगा, या फिर आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमें सभी प्रमुख विषयों का बताना है। देखिए, इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो दिसंबर 2023 का है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स का जो नेट का कट ऑफ रहा था 154 नंबर। यह मतलब कि 150 क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन सभी 2-2 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। पूरा 300 नंबर है। तो 300 नंबर में कितने नंबर पे हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। 300 नंबर में दोनों पेपर मिला के 300 नंबर, 150 क्वेश्चन। देखिए, इकोनॉमिक्स जो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का है, अनरिजर्व से मतलब जनरल ही है। ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी 154 पे नेट, 180 पे जेआरएफ। ओबीसी 138 पे नेट हो गया था और 162 पे जेआरएफ हो गया था। ईडब्ल्यूएस 142 पे नेट, 170 पे जेआरएफ। एससी का 130 पे नेट, 154 पे जेआरएफ हो गया था। वहीं पे एसटी का 126 पे नेट और 148 पे जेआरएफ हो गया था। बाकी यह अदर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली जो हैंडीक्राफ्ट है, डिसेबल्ड पर्सन, वह उनका अलग अलग कैटेगरी रहता है, करीब 20 के आसपास। तो वह आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके कट ऑफ को। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का अनरिजर्व का 190 पे नेट, 216 पे जेआरएफ। ओबीसी का 174 पे नेट, 206 पे जेआरएफ। ईडब्ल्यूएस का 174 पे नेट, 208 पे जेआरएफ। देख रहे हैं, पहले मतलब अनरिजर्व रहेगा फिर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वही है आपका जनरल कैटेगरी से 10% लोगों को मिलता है, जो कि इकोनॉमिली वीकर सेक्शन रहता है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं जनरल कैटेगरी के। एसटी 156 और ये 156 नेट का, 186 जेआरएफ का। ठीक, एससी का 162 और 190 है। कितना? 162 पे नेट, 190 पे जेआरएफ। एसटी का 156 पे नेट, 186 पे जेआरएफ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मुख्य विषय है फिलोसफी भी है। फिलोसफी कोर सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसका हम देखते हैं मेन सब्जेक्ट ही कहा जा सकता है, हालांकि यह कोर सब्जेक्ट नहीं है। अनरिजर्व 196 पे नेट, 224 पे जेआरएफ। ओबीसी 180 पे नेट, 210 पे जेआरएफ। ईडब्ल्यूएस 182, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से थोड़ा सा ज़्यादा और अनरिजर्व से कम रहता है। तो ईडब्ल्यूएस का 182 पे नेट, 210, देखिए यहाँ पे बराबर है, 210 पे जेआरएफ। एससी का 172 पे नेट, 202 पे जेआरएफ। एसटी का 152 पे नेट, 180 पे जेआरएफ। एसटी का थोड़ा सा अन्य कैटेगरी की अपेक्षा ज़्यादा कम रहता है, जनरल की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा कम। फिलोसफी का फिलोसफी तो चल रहा है। साइकोलॉजी का देखेंगे, यहाँ से साइकोलॉजी शुरू है ना। साइकोलॉजी अनरिजर्व नेट 190 पे, 216 पे जेआरएफ। ओबीसी 170 पे नेट, 200 पे जेआरएफ। ईडब्ल्यूएस 172 पे नेट, 204 पे जेआरएफ। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ही नंबर ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ही नंबर ज़्यादा है नेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तुलना में, दोनों में, यानी ईडब्ल्यूएस 2 नंबर ज़्यादा है। एससी का 156 पे नेट, 188 पे जेआरएफ। एसटी का 156 पे नेट बराबर है यहाँ पे एसटी एससी, और जेआरएफ का भी बराबर है। एसटी एससी देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का बराबर है, नेट का भी और जेआरएफ का भी, 188 156। अगला हमारा जो सब्जेक्ट आ जाएगा, वह है आपका सोशियोलॉजी। देखिए, सोशियोलॉजी यहाँ शुरू है, मतलब कि यहाँ से ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले से, यहाँ से। अनरिजर्व का सोशियोलॉजी का 184 पे नेट, 210 पे जेआरएफ। ओबीसी का 168 पे नेट, 198 पे जेआरएफ। ईडब्ल्यूएस का 168 बराबर है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे, ये 200 पे, यानी 2 ही नंबर ज़्यादा पे आपका जेआरएफ है। एससी का 154 पे नेट, 186 पे जेआरएफ। एसटी का 150 पे नेट, 178 पे
JRF। तो इसी हिसाब से आप लगा लीजिएगा अनुमान। इस बार कम से कम मान के चल सकते हैं 5 से 6 नंबर ज़्यादा रहेगा पिछली बार की अपेक्षा। क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर की बात की जाए तो 5 से 6 नंबर। सोशियोलॉजी के बाद हिस्ट्री हमारा मुख्य विषय रहता है सोशल साइंस वाले कैटेगरी में। एसएसटी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अनरिजर्व 182 पे नेट, 204 पे JRF। ओबीसी का 170 पे नेट, 194 पे JRF। ईडब्ल्यूएस का 168 पे नेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कम चला गया है, कैंडिडेट के ऊपर होता है ना, कितने कैंडिडेट थे, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया, तो उसके ऊपर भी कट ऑफ जाता है। 198 पे JRF का कट ऑफ ज़्यादा है ओबीसी से, लेकिन नेट का कट ऑफ कम है ओबीसी से। एससी 158 पे नेट, 184 पे JRF। एससी हो गया ये आपका। एसटी का 152 पे नेट, 178 पे JRF। इसके बाद हिस्ट्री के बाद क्या आता है? हिस्ट्री के बाद एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे आप अपना देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम रोक रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो हमें मुख्य विषय नहीं लगेगा उसको हम, मतलब जिसमें ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसको हम दिखा देंगे। ऐसा बात नहीं है कि उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम दिखाएंगे ज़रूर। कॉमर्स वाले बच्चे ज़रूर देखें। अनरिजर्व नेट का कट ऑफ 160, JRF का 184, ओबीसी का 142, मात्र 142 पे नेट, 170 पे JRF। ईडब्ल्यूएस का 148 पे नेट, 174 पे JRF। एससी का 136 पे नेट, 162 पे JRF। एसटी का 134 पे नेट, 152 पे JRF हो गया था कॉमर्स वाले कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन का भी देखना ज़रूरी है। एजुकेशन का ऊपर एक छूट गया, देखिए एजुकेशन यहाँ शुरू है। अनरिजर्व कैटेगरी में 184 पे नेट, 208 पे JRF हो गया था। ओबीसी की कैटेगरी में 168 पे नेट, 198 पे JRF। ईडब्ल्यूएस का 168 पे नेट, 198 पे JRF। एससी का 156 पे नेट, 186 पे JRF। एसटी का 156 पे नेट, 182 पे JRF हो गया था। ये तो रहा एजुकेशन का। अब देखते हैं सोशल वर्क का भी आप यहाँ पे आप देख लीजिए। यह मेन विषय में नहीं आता, मतलब यहाँ पे 5 कैटेगरी हम आपको दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का छोड़ेंगे, जो हमें प्रमुख सब्जेक्ट लग रहा है उसको तो हम बता रहे हैं, बाकी जो प्रमुख नहीं लग रहा है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप उसको रोक के वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद है सोशल वर्क के बाद आपका आएगा डिफेंस स्टडीज, ठीक है। डिफेंस स्टडीज में यहाँ पे आप, यहाँ शुरू है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक। इसके बाद आपका होम साइंस में क्या है? होम साइंस की कैटेगरी में अनरिजर्व 178, 204, अनरिजर्व में 178 पे नेट होम साइंस के विषय में, 204 पे JRF। ओबीसी का 164 पे नेट, 192 पे JRF। ईडब्ल्यूएस 158 पे नेट, 196 पे JRF। एससी का 154 पे नेट, 180 पे JRF। एसटी का 156 पे नेट, 186 पे JRF हो गया था। होम साइंस अदर कैटेगरी, मतलब जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाला कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, यह भी आपका सब्जेक्ट रहता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे यहाँ पे देखें, अनरिजर्व में 190 पे नेट, 210 में JRF हुआ था। ओबीसी 174 पे नेट, 204 पे JRF। ईडब्ल्यूएस 176 पे नेट, 204 पे JRF। दोनों JRF बराबर है यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। एससी का 160 पे नेट, 196 पे JRF। एसटी का 150 पे नेट और 194 पे JRF। हालांकि नेट का कट ऑफ कम जाता है और कैटेगरी में अंतर भी बहुत रहता है, लेकिन JRF के कैटेगरी में अंतर उतना नहीं रहता है। इसके बाद आप देख सकते हैं पॉपुलेशन स्टडीज में, यहाँ से पॉपुलेशन स्टडीज के बच्चे अपना कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कैंडिडेट, पहले नेट का कट ऑफ दिया, फिर कैंडिडेट कितने हैं, फिर JRF का, फिर JRF में कितने कैंडिडेट हैं। पॉपुलेशन स्टडीज के बाद यहाँ पे म्यूजिक का आप देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रमुख विषय नहीं है उसको हम दिखा दे रहे हैं, आप उसको रोक के देख लीजिए। मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस वाला यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैथिली के बच्चे हैं, जैसे कि भाषाएं तो कई हैं, मैथिली के बच्चे यहाँ पे देख लें अपना। मैथिली ST SC यहाँ पे नीचे दिया है।
मैथिली के बाद बंगाली है, बंगाली यहाँ पे अनरिजर्व यहाँ से शुरू है, अनरिजर्व यहाँ पे बंगाली। बंगाली के बाद आपका हिंदी है, हिंदी तो प्रमुख विषय है और हमारा भी प्रमुख विषय है और हमारे चैनल का भी प्रमुख विषय है, तो हिंदी पे तो हमें रुकना ही होगा और इत्मीनान से देखना होगा। यह अब तक का मतलब कि हिंदी का और अन्य विषय का भी मतलब ज़्यादातर 80% विषयों में कट ऑफ किया गया था कि अब तक का सबसे कम गया था, और हिंदी का तो इस बार का दिसंबर 2024 में अब तक का इतिहास का सबसे कम कट ऑफ गया था। देखिए हिंदी अनरिजर्व कैटेगरी में 160 नंबरों की बात हो की जा रही। नंबर को आपको क्वेश्चन में बदलना है तो 2 से भाग दे दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। 150 में सभी 2 नंबर का है, माइनस मार्किंग होता नहीं। अनरिजर्व 160 पे नेट हो गया था, 184 पे जेआरएफ हो गया था, 184 पे जेआरएफ हो गया था, यानी कि 80 क्वेश्चन और 92 क्वेश्चन। इसके बाद ओबीसी 144 नंबर पे नेट हो गया था, यानी कि कितना क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन। और 170 पे जेआरएफ हो गया था, यानी 85 क्वेश्चन। यहाँ पे 70 नहीं 72 बोले हम ना, 72 क्वेश्चन पे हुआ, 72 दूनी 144, 85 दूनी 170, तो 72 पे नेट, 85 पे जेआरएफ। वही बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 72 के बाद 74 पे हो गया, 74 क्वेश्चन, यानी 148 नंबर पे नेट हो गया, 178 पे जेआरएफ हो गया। 178 का मतलब कि आपका 178 का मतलब आपका 89, कितना 89 क्वेश्चन। इसके बाद एससी का 136 पे नेट हो गया था, 160 पे जेआरएफ। 136 का मतलब कितना हो गया, 136 का मतलब कि 68 क्वेश्चन पे नेट हो गया था, और 80 क्वेश्चन पे जेआरएफ हो गया था 160 नंबर पे। एसटी का 132 पे हो गया था, 66 क्वेश्चन पे भी 66 क्वेश्चन पे ही हो गया था नेट, और 156 यानी कि आपका 156 यानी कि 78 क्वेश्चन पे जेआरएफ हो गया था। तो यह रहा हिंदी का, इधर नंबर सब दिया है, यहाँ हिंदी वाले बच्चे अपना इत्मीनान से देख सकते हैं। इसी में आप 4-5 नंबर जोड़ लीजिए और वह आपका जो आपका 27 अगस्त 2024 यानी जून वाला जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका निकल के आ जाएगा। कन्नड़, ठीक, यहाँ पे कन्नड़ वाले बच्चे अपना देख सकते हैं। इसके बाद मलयालम का यहाँ पे दिया है, यहाँ से यहाँ तक मलयालम ये सब जो लैंग्वेज वाली है भाषा। उड़िया है, उड़िया का कितना दिया है यहाँ से देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट उधर आपका जेआरएफ। पंजाबी देख सकते हैं, पंजाबी यहाँ से शुरू है, पंजाबी के बाद आपका क्या है, पंजाबी के बाद संस्कृत है, संस्कृत भी आपका मुख्य विषय में आता है, तो इसका देख लेते हैं। अनरिजर्व का 174 पे नेट, 196 पे जेआरएफ। ओबीसी का 154 पे नेट, 186 पे जेआरएफ हो गया था। ईडब्ल्यूएस का 158 पे नेट, 190 पे जेआरएफ। एससी का 148 पे नेट, 178 पे जेआरएफ। एसटी का 132 पे नेट, 162 पे जेआरएफ। इसके बाद तमिल है, तमिल का आपका यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। तमिल भी मतलब सभी मुख्य भाषा है, लेकिन जो मुख्य रूप से जैसे हिंदी संस्कृत लगभग सभी लोग सुने रहते हैं, तो इसीलिए इसका बताया गया है लैंग्वेज में। देखिए अंग्रेजी जैसे मुख्य विषय हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, इसीलिए बस, बाकी किसी भी भाषा से भेदभाव नहीं है, ठीक है। बाकी विद्यार्थी हमें क्षमा करें, लेकिन हम सबका दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तेलुगु का यहाँ पे देख सकते हैं, तेलुगु। इसके बाद उर्दू का देख लीजिए, उर्दू के बाद अरेबिक का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुख्य कैटेगरी है। बाकी भी आप देख सकते हैं रोक के। इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश मुख्य विषयों में है, ज़्यादातर बच्चे इसमें रहते हैं। देखिए इंग्लिश का अनरिजर्व में 182 कट ऑफ और जेआरएफ का 208, ओबीसी का 160 नेट का कट ऑफ, 194 जेआरएफ, ईडब्ल्यूएस का 162 और 198 जेआरएफ, एससी का 148 पे नेट, 180 पे जेआरएफ, एसटी का 146 पे नेट, 176 पे जेआरएफ हो गया था। इंग्लिश के बाद आपका है लिंग्विस्टिक का यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक के यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नीचे भी देख सकते हैं। चाइनीज़ वाले देख सकते हैं यहाँ पे,
चाइनीज चाइनीज जैसे कि 84 विषय में कराता है ना। डोगरी डोगरी जो भाषा आपका है जम्मू कश्मीर वगैरह वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेपाली भी देख सकते हैं यहाँ से, नेपाली। नेपाली के बाद आपका, नेपाली के बाद क्या आता है, मणिपुरी। मणिपुरी के आप कट ऑफ देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं इसमें सब कोई नहीं मिला तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है PWD में, तो फिर उसका नाम ही नहीं दिया है। असमिया का यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। असमिया के बाद आपका गुजराती हो गया। गुजराती यहाँ पे देख सकते हैं। गुजराती ऊपर इससे ही है, ऊपर से मतलब कि यहाँ से है, यहाँ से है गुजराती वाला। गुजराती, गुजराती के बाद आपका है मराठी। मराठी, मराठी यहाँ पे है। मराठी के बाद हम लोग पहुँचे हैं फ्रेंच। फ्रेंच विजन में यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंच के बाद स्पेनिश है। स्पेनिश के बाद रसिया का देख सकते हैं। रसिया के बाद आपका पर्शियन है। पर्शियन के बाद राजस्थानी है। राजस्थानी यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थानी के बाद जर्मन का यहाँ से देख सकते हैं। मुख्य कैटेगरी का मतलब यहाँ से नीचे देख सकते हैं, GST का बचा हुआ है। इसके बाद जैपनीज, जर्मन भी है, जर्मन हो गया ना। जर्मन के बाद जैपनीज का यहाँ पे देख सकते हैं कितना भाषा है ना, कितना नेट कराता है। जैपनीज के बाद एडल्ट एजुकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन या फिर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि वही मतलब हो गया कि एडल्ट होने के बाद भी पढ़ रहे हैं तो वहीं कंटिन्यू एजुकेशन। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के बाद आता है नंबर अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ का यहाँ पे। इसके बाद अरब कल्चर एंड इस्लामिक के बाद आपका आएगा इंडियन कल्चर के कट ऑफ, यह भी देख सकते हैं। कई लोग तो मतलब कि इसमें नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे इंडियन कल्चर की, यह सब भी विषय होता है। लेबर वेलफेयर का जो कट ऑफ है यहाँ पे इतना है, लेबर वेलफेयर का। फिर ला का जो है यहाँ पे है, ला का प्रमुख रूप से रहता है। अनरिजर्व का कट ऑफ देखते हैं 176 पे नेट, 200 पे GRF, 162 पे नेट, 190 पे GRF, 160 पे नेट EWS का। OBC का कितना, 162 पे नेट, 190 पे GRF। EWS का 160 पे नेट, कम चला गया OBC से, 190 पे GRF, OBC के बराबर। SC का 152 पे नेट, 176 पे GRF। ST का 144 पे नेट, 166 पे JRF। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का देख सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी प्रमुख विषयों में है। बुद्धिस्ट का यहाँ से देख सकते हैं। बुद्धिस्ट, जैन एंड गांधीयन। बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन, ये सब जो आपका है यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, बुद्ध के बाद यहाँ पे है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजियस। यहाँ पे इसका कट ऑफ देख सकते हैं। इसका कट ऑफ के बाद आपका मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन का कट ऑफ यहाँ पे है। मास मीडिया यानी जर्नलिज्म का रास्ता वाला। इसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट, डांस एंड ड्रामा का कट ऑफ यहाँ पे इतना है। इसके बाद आपका है म्यूजियोलॉजिक एंड कन्वर्सेशन का कट ऑफ इतना है। इसके बाद नंबर आता है आर्कियोलॉजी का देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितना है। अनरिजर्व, OBC, EWS, SC, ST, यही क्रम रहा है। पहले अनरिजर्व यानी जनरल का, फिर OBC, फिर EWS, फिर SC, फिर ST। आर्कियोलॉजी के बाद आपका है क्रिमिनोलॉजी का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के बाद एंड आपका ट्राइबल एंड रिलीजियन लैंग्वेज का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राइबल वाला। इसके बाद आपका है फोक लिटरेचर का कट ऑफ यहाँ पे है। इसके बाद आपका कंपैरेटिव लिटरेचर है। कंपैरेटिव लिटरेचर का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर का कट ऑफ। फिर संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, यहाँ पे एक तो संस्कृत मेन सब्जेक्ट था, यहाँ पे संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहा।
इसके बाद आता है वुमेन स्टडीज। वुमेन स्टडीज का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं सभी कैटेगरी, जो मुख्य आपकी 5 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जो आपका यदि कट ऑफ ज़्यादा होगा तो आप अनरिजर्व में चले जाएंगे। हालांकि इस समय क्या कर रहे हैं कि सबको अपने ही कैटेगरी में रखने का प्रयास किया जा रहा है। विजुअल आर्ट का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद विजुअल आर्ट के बाद आपका जियोग्राफी मेन सब्जेक्ट है, इसका हम देखेंगे क्योंकि यह एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मेन सब्जेक्ट है। अनरिजर्व में 166 पे नेट, 188 पे जीआरएफ हो गया था। ओबीसी में 152 नंबर पे नेट, 178 पे जीआरएफ हो गया था। ईडब्ल्यूएस में भी 152 नंबर पे नेट, लेकिन ओबीसी से 2 नंबर ज़्यादा 180 पे जेआरएफ हुआ था। एससी का 142 पे नेट, 164 पे जेआरएफ। एसटी का 136 पे नेट, 162 पे जेआरएफ। ठीक, जियोग्राफी हमारा मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे तक आपका दिया है। इसके बाद आपका फोरेंसिक साइंस का है। फोरेंसिक साइंस में जो हैं वह उनका कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, सभी मुख्य 5 कैटेगरियों का, यानी हम मुख्य विषयों का पढ़ रहे हैं और हम दिखा सबका रहे हैं। और मुख्य कैटेगरी का पाली जो हमारा भाषा है, पाली भाषा का जो कि गौतम बुद्ध की भाषा थी उस समय उपदेश की, उसका जो है कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। कश्मीरी भाषा का यहाँ पे देख सकते हैं, कश्मीरी। ठीक, तो इस प्रकार से कोंकणी भाषा का कहाँ से शुरू है? कोंकणी ऊपर से ही है, कोंकणी यहाँ से, ठीक है। कोंकणी यहाँ से शुरू है, अनरिजर्व, यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब कि कोई कट ऑफ नहीं या कोई था ही नहीं अनरिजर्व में इतने, ओबीसी में इतने 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 इतने, तो जिसमें नहीं मिले उसमें नहीं दिया। कम बच्चे ही थे, रहते ही कम इसमें, लेकिन एक मानक रहता है कि वो मानक आपको पूरा करना है, यानी कि मतलब कि 150 में से 40% लाना है, यानी कि कम से कम आपका 150 में से 60 क्वेश्चन सही हो, तभी तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। दोनों पेपर मिला के, अलग अलग नहीं, दोनों पेपर मिला के। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन अनरिजर्व का 160 पे नेट, 184 पे जीआरएफ। ओबीसी 144 पे नेट, 174 पे जीआरएफ। ईडब्ल्यूएस 146 पे नेट, 176 पे जीआरएफ। 138 पे एससी का नेट, 160 पे जीआरएफ। एसटी का 138 पे नेट, 164 पे जीआरएफ। इलेक्ट्रॉनिक साइंस का देख सकते हैं अनरिजर्व 162 पे नेट, 180 पे जीआरएफ। 146 ओबीसी का 146 पे नेट और 170 पे जीआरएफ। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस का। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के बाद आपका इन्वायरमेंट साइंस का यहाँ पे सभी कैटेगरी का देख सकते हैं कट ऑफ। इसके बाद आपका पॉलिटिकल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, यहाँ पे आपका कट ऑफ यह है। इसके बाद आपका है पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, नहीं यही है क्या? हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे आपका पॉलिटिक्स एंड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल, यहाँ पे तो हमने देख ही लिया है। इसके बाद आपका है प्राकृत, एक तो पाली था भाषा, एक प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 1 लोग जीआरएफ, 1 लोग नेट, 1 लोग इतना, तो इसमें कैंडिडेट ही कम है और पास भी कम कर पाए हैं, ये भी बात है, या उतना सीट ही रहा होगा। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में यह आपका कट ऑफ यहाँ पे गया है। इसके बाद क्या है आपका टूरिज्म का यहाँ से शुरू है, यहाँ से टूरिज्म वाले बच्चे अपना कट ऑफ देख सकते हैं। टूरिज्म के बाद आपका बोडो भी आपका भाषा है, बोडो का कट ऑफ देख सकते हैं कितना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में पूरा खाली ही है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा गया ही नहीं है। संथाली में आप देख सकते हैं कि यह आपके कट ऑफ रहे हैं। नीचे एसटी और एसटी का दिया है, एससी और एसटी का, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक, संथाली में। फिर योगा में आपका है, योगा में यह प्रमुख कट ऑफ देख सकते हैं। योगा के बाद आपका आता है सिंधी भाषा में आप यहाँ पे प्रमुख कट ऑफ देख सकते हैं। सिंधी के बाद हिंदू स्टडीज में देख सकते हैं प्रमुख कट ऑफ को। हिंदू स्टडी के बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम में देख सकते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बाद आपका ख़त्म हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो
नेट का एग्ज़ाम होता है वह 84 विषयों में आपका एनटीए कराता है और सबका रिजल्ट जारी करता है, और अलग अलग भारत के भाषाओं के साथ प्रमुख विषयों में यह कराया जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाता है। पहले ऑनलाइन कराता था, फिर ऑफलाइन किया, नहीं शुरू में ऑफलाइन ही था, जैसे 2017-18 तो ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन किया, ठीक, फिर बीच में एक बार ऑफलाइन किया, पता नहीं क्यों, और अब दोबारा आपका ऑनलाइन हो गया। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है जून 2023 में 2 बार हुआ ना, एक बार ऑफलाइन हुआ, तो एनटीए को समझ में आया कि नहीं इसमें गड़बड़ ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से ऑनलाइन वाले मोड में आ गया। तो जो 27 अगस्त मतलब 27 अगस्त क्या, जो आपका दोबारा री एग्ज़ाम हुआ अगस्त से लेकर सितंबर तक, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच, सभी आपका सीबीटी मोड में हुआ था। तो आगे भी आपकी परीक्षाएँ ऑनलाइन ही होगी। जो बच्चे कंप्यूटर से अभ्यस्त नहीं हो, अपना प्रैक्टिस करके उससे अभ्यस्त हो जाएं, ताकि वहाँ एग्ज़ाम में देने में दिक्कत ना हो, जो आगे दिसंबर की तैयारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिसंबर और उसके बाद भी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अपने सवाल सुझाव कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन भी।